नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी योजना अपडेट पर। मैं अजय दुबे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने जो योजना है उसको शुरू करने से पहले आप जरा सोचिए कि हर सुबह जब एक महिला आंखों में धुआं, फेफड़ों में जहर और हाथों में चूल्हा लेकर के चलती है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि यह कहानी किसी एक घर की नहीं है। यह कहानी है भारत की करोड़ों ग्रामीण महिलाओं की, जो लकड़ी, उपले, कोयला, धुएं से भरा रसोई घर, खांसी, जलन और आंखों से आंसू और फिर भी खाना बनाना मजबूरी है। सवाल उठता है, क्या 21वीं सदी में भी महिला का यही जीवन होना चाहिए? इसी सवाल का परिणाम थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। भारत सरकार ने समझा कि स्वच्छ ईंधन सिर्फ सुविधा नहीं, सम्मान है। स्वास्थ्य सिर्फ इलाज नहीं, रोकथाम है। महिला सशक्तिकरण भाषण नहीं, रसोई से शुरू होता है। और इसी सोच के साथ 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आखिर उज्ज्वला योजना है क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है, महिला के नाम पर, ताकि रसोई से धुआं हटे और जीवन में उजाला आए। इसीलिए इसका नाम है उज्ज्वला योजना, क्योंकि महिलाओं के नाम पर इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि धुआं महिलाएं झेलती हैं, बीमारी महिलाएं झेलती हैं और बदलाव भी महिलाओं से ही शुरू होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिर्फ गैस कनेक्शन नहीं, यह महिला सम्मान का एक प्रमाण पत्र है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार घर के अंदर का वायु प्रदूषण धूम्रपान जितना ही खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है जितना कि बाहर का वायु प्रदूषण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने फेफड़ों को राहत दी, आंखों को सुरक्षा दी और बच्चों को स्वच्छ वातावरण दिया। यानी रसोई बदली, सेहत बदली और इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। इसी से लकड़ी की कटाई में कमी आई, कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई और स्वच्छ भारत की ओर ये योजना बढ़ती है। इसी के साथ में इस योजना का जो अगला कदम माना जाता है वो माना जाता है उज्ज्वला 2.0। सरकार ने कहा कि इसके तहत कोई भी महिला पीछे ना छूट पाए, इसीलिए आई आपकी उज्ज्वला 2.0, जिसमें प्रवासी परिवार भी शामिल होंगे, जिसकी आसान दस्तावेजी प्रक्रिया होगी, तेज कनेक्शन होंगे। अगर एक पंक्ति में योजना की आत्मा की बात करें तो चूल्हे से धुआं हटाओ, महिलाओं के जीवन में उजाला लाओ, यह इस परियोजना की आत्मा को या इस योजना की आत्मा को दर्शाता है। अब सवाल यह नहीं है कि उज्ज्वला योजना क्यों जरूरी थी, अब सवाल है कि इस योजना के कौन पात्र होंगे, कितनी सहायता इसके अंतर्गत मिलती है, कैसे आवेदन करें और पीएमयूवाई यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत को कैसे बदला। इन सभी सवालों के जवाब हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ के मोटो को लेकर के आगे बढ़ी और इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई। अब हमारा 2.0 मिशन चल रहा है। इसके तहत 2.34 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं 2.0 के तहत। अब 4 लाख करोड़ से अधिक रिफिल्स इस योजना के तहत लगाई गई हैं। अब शुरू करते हैं इस योजना के तहत कि क्या क्या ये योजना है, इसके उद्देश्य क्या है, पात्र कौन होंगे, लाभार्थी कौन होंगे और क्या इसका आवेदन की प्रोसेस रहेगी। उन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर बीपीएल फैमिलीज, यानी कि बीपीएल फैमिलीज को क्लीन कुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो 2016 में इस योजना को उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत जो टारगेटेड ग्रुप होंगे, यानी कि किन किन परिवारों को टारगेट किया जाएगा, तो बीपीएल परिवार की महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत टारगेट किया गया है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जितनी भी फैमिली होंगी, उन फैमिली या उन परिवारों की महिलाएं इस योजना के टारगेट मेंबर्स होंगे या टारगेट ग्रुप होंगे। योजना के अगर परिचय की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है।
इसके तहत क्या किया जाता है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। किससे नीचे, बीपीएल परिवार से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो किस प्रकार की योजना है ये, कल्याणकारी योजना है। योजना विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित है। तो ये योजना का परिचय है, और इस योजना में आपको 2-3 बिंदु याद रखने हैं। पहला, कल्याणकारी योजना है, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, और ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित योजना है। बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी। तो सबसे पहला सवाल, जिस योजना को आज हम पढ़ रहे हैं उसकी आवश्यकता क्यों आई, तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कोयला, उपले जैसे पारंपरिक ईंधनों का अधिक उपयोग होता था, जिससे काफी ज्यादा धुआं निकलता था, और धुएं से महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य क्या होता था, खराब होता था। इंडोर एयर पॉल्यूशन में वृद्धि होती थी, जंगलों की कटाई होती थी। अब स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात आती है कि इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसका पहला मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना या स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पारंपरिक ईंधनों के उपयोग में ये योजना कमी लाती है, जिससे लकड़ी के काटने पर, उपलों पर, इन सब पर क्या लग जाता है, अपने आप बैन न लगा करके इनको इनडायरेक्ट रूप से क्या कर दिया गया, इनके प्रयोग को कम किया गया। महिला सशक्तिकरण को इस योजना के अंतर्गत बढ़ावा मिला, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से खाना बनाने की, रसोई संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। इसलिए इस योजना के केंद्र में महिलाओं को रखा गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। स्वच्छ एवं सुरक्षित खाना पकाने का विकल्प भी यहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो ये इसके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कहां से, कब की गई और किसने की। देखो, योजना की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 1 मई 2016 थी, और ये योजना उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लो, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं आपके। लॉन्च डेट क्या है, लॉन्च प्लेस कहां से हुआ, और लॉन्च किसने किया, लॉन्च बाई कौन है। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया डिस्ट्रिक्ट से इस योजना का प्रारंभ किया था या शुरू की थी। लक्षित लाभार्थी यानी कि टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे इसके, तो बीपीएल परिवार के लोग इसके लाभार्थी होंगे, एससी एसटी परिवार इसके लाभार्थी होंगे, और ग्रामीण पीएमएवाई ग्रामीण लाभार्थी होंगे। अंत्योदय अन्न योजना के परिवार इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। वनवासी और आदिवासियों को उज्ज्वला 2.0 में भी इसमें क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया। तो ये सब इस योजना के क्या हैं, लाभार्थी वर्ग हैं। जो लक्षित टारगेटेड परिवार हैं वो ये होंगे, बीपीएल, एससी एसटी, पीएमएवाई ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले लोग, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी और आदिवासी परिवार। इसके बाद महिला केंद्रित योजना है ये एक, वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, जो कि एलपीजी कनेक्शन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होगा, ना कि पुरुष सदस्य के नाम पर। तो महिला की आयु न्यूनतम कितनी होनी जरूरी है, 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उनके नाम पर एक एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। दूसरा, महिला को घरेलू ऊर्जा निर्णय में अधिकार लेने के लिए इस योजना को या इस योजना के केंद्र में महिलाओं को रखा गया है। अब बात आती है वित्तीय सहायता की, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलता है इस योजना के अंतर्गत। तो जब एलपीजी कनेक्शन कराया जाता है तो एलपीजी कनेक्शन के समय 1600 रुपए की सरकारी सहायता इसमें दी जाती है। इसमें सुरक्षा जमा शामिल है, रेगुलेटर, गैस नली, ये सारी चीजें आपको ये 1600 रुपए का जो प्रावधान किया गया इन चीजों के लिए मिलता है। फिर प्रारंभिक लागत का जो भार है इसको कौन उठाता है, इसको सरकार वहन करती है। तो इस योजना की जो शुरुआती कॉस्टिंग आती है या शुरुआती जो भार आता है कनेक्शन को लेकर के, वो सरकार अपने ऊपर इसको वहन करती है। तो ये इस योजना का क्या माना जाएगा, एक वित्तीय सहायता मानी जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें पात्रता मानदंडों की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस योजना का जो पात्रता मानदंड है पहली उम्र को लेकर के है कि 18 वर्ष की आयु के लोग या जो महिलाएं हैं वो इस योजना की पात्र मानी जाएंगी। दूसरा, वो बीपीएल परिवार की श्रेणी में होने चाहिए और परिवार में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग या ऐसे परिवार इस योजना के पात्र माने जाएंगे। दूसरी बात आती है कि जो उज्ज्वला 2.0 है, अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को विस्तारित रूप देने के लिए इसका एक और कार्यक्रम चलाया गया, एक और प्रोग्राम चलाया गया जिसे हम उज्ज्वला 2.0 के नाम से जानते हैं। तो उज्ज्वला योजना का विस्तारित संस्करण उज्ज्वला 2.0 है, जिसमें प्रवासी परिवारों को शामिल किया गया है। तो
तो इस योजना के अंतर्गत अब ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जो प्रवासी माइग्रेट परिवार हैं, वो भी इसके अंतर्गत होंगे। दूसरा, न्यूनतम दस्तावेजों के साथ एलपीजी कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कनेक्शन की भी सुविधा प्राप्त होगी। तो इसको विस्तारित करने के लिए, इसका क्रियान्वयन और अच्छे तरीके से करने के लिए उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया गया। उज्ज्वला 2.0 की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या है, जिसमें प्रवासी मजदूर जो है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जो अन्य राज्यों से आकर के या अन्य क्षेत्रों से आकर के यहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए भी इस योजना में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। दूसरा, पहचान और निवास प्रमाण में लचीलापन दिखाया गया है। स्वच्छ ईंधन की पहुंच का इस योजना के अंतर्गत विस्तार किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो माई स्कीम पोर्टल पर जाकर के india.government.in पर लॉगिन करके service.india.government.in पर भी लॉगिन करके हम क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले आवेदन करेंगे, उसके बाद में उसका सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद में एलपीजी कनेक्शन आपके जारी किए जाते हैं। तो ये इस योजना की एक प्रमुख क्या है, आवेदन की प्रक्रिया है, जिससे हर किसी को गुजरना होगा। और इस योजना के अगर प्रभाव की बात करें तो स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा इस योजना के अंतर्गत मिलती है, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है और इंडोर एयर पॉल्यूशन में कमी आती है। जरूरतमंद या ये कहें कि जो पारंपरिक ईंधन है, तो पारंपरिक ईंधन को उपयोग की या ये कहें कि पारंपरिक ईंधन की निर्भरता जो होती है इस योजना के द्वारा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपैक्ट होंगे। और इंपैक्ट के बाद में योजना के महत्व की बात करें तो ये योजना का महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देती है, ग्रामीण जीवन स्तर में से सुधार आता है और पर्यावरण संरक्षण में भी ये योजना काम करती है। तो ये केवल एक आर्थिक सुरक्षा देने वाली सामाजिक योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण संरक्षण का भी यहाँ पर काम करती है। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस या महत्व हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस योजना के अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महिला केंद्रित योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को केंद्रित करके उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया है। यह योजना स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण तीनों को संबोधित करती है। तो पहली चीज तो महिलाओं को संबोधित कैसे किया कि महिलाओं को इस योजना के केंद्र में लेकर के आए। दूसरा, पर्यावरण को कैसे संरक्षण दे रही है, उससे क्या होता है कि पारंपरिक जो हमारा ईंधन का उपयोग था उसमें कमी आती है, उपले हो गए, पेड़ों की कटाई हो गई, ऐसे ईंधनों में कमी आती है। तो उन तीनों को ये क्या करती है, समाहित करती है। और उज्ज्वला 2.0 के साथ योजना अधिक समावेशी और व्यापक भी बन गई है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब मिलते हैं अगली योजना में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।